यूँ तो भगवान कल्कि के अवतार लेने की चर्चा बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसके बारे में सटीक जानकारी कोई बिरला ही जानता है। मैं ये नहीं कहता कि उसके बारे में कोई नहीं जानता है, हाँ जानते हैं, क्योंकि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर कोई भी समय ऐसा नहीं है जहाँ पे एक से बढ़कर एक और एक से बढ़कर एक अजीबो गरीब इंसान मिलते हैं, एक से बढ़कर एक ज्ञानी पुरुष, संत महापुरुष मिलते हैं। यानी कि दुनिया में हम जितना देखते हैं उससे बहुत कुछ दुनिया में है जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी धरा पर भविष्यवक्ता भी ऐसे हैं जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख सकते हैं। वैसे लोगों के भी इस दुनिया में कमी नहीं है, लेकिन हो सकता है वे होने वाली चीज़ों को संकेतों के माध्यम से बताते हैं या फिर अपने आप में ही सीमित रखते हैं। अगर कोई बता भी रहा होता है तो वह सिर्फ और सिर्फ संकेतों के माध्यम से लोगों को बताता है और उसकी बातों को अच्छी तरह से ना समझ पाने के कारण लोगों में भ्रम फैलता है, जो आज पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। आज हर कोई भगवान के रहस्यों के बारे में जानना चाहता है कि कब वे प्रकट होंगे, कब कलयुग का अंत होगा। यह सारा चीज हर व्यक्ति जानना चाहता है, लेकिन किसी को अभी तक सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है, क्योंकि भगवान के रहस्यों को समझ पाना इतना भी आसान नहीं है। जो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञानी हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं, उनके रहस्यों को समझ पाना हम मानवों के बस की बात नहीं है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई भी इंसान उनके रहस्यों को नहीं समझ पाएगा? समझ पाएगा, और उतना ही समझ पाएगा जितना भगवान उन्हें समझने की शक्ति देंगे। क्योंकि आज से पहले भी भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, चाहे आप परशुराम जन्म को लें या तो श्री राम जन्म को या श्री कृष्ण जन्म को, यहाँ तक कि आपको तो पता भी होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने से पहले ही वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में वर्णन किया था। महाभारत की घटनाएं घटने से पहले ही व्यासदेव जी ने महाभारत लिख डाली। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे इस पृथ्वी पर ऋषि मुनियों, संतों और बड़े महात्माओं की कोई कमी नहीं है, अभी भी है, पर वे हमेशा ही गुप्त रूप में रहते हैं। आप जानते ही होंगे कि ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करते थे, और सौभाग्य की बात तो यह है कि आज भी हमारे इस पावन भारत भूमि पर हमारे यहाँ पे साधु संत महात्मा लोग आज भी जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, आज भी जंगलों में कुटिया बनाकर रहते हैं, आश्रम बनाकर रहते हैं और भगवान के चरणों में हमेशा प्रीति बनाए रखे हैं, और वे भगवान के रहस्यों को जानते हैं, लेकिन वे लोगों के सामने में उसे प्रस्तुत नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों के सामने अगर ये बातें आ गई तो फिर रहस्य ही क्या रह जाएगा। इसीलिए संत महात्मा लोग इन रहस्यों को अपने आप तक ही सीमित रखते हैं, या बताते भी उन्हीं लोगों को हैं जो उन्हीं की तरह होते हैं, उन्हीं की तरह ब्रह्मचारी होते हैं, उन्हीं की तरह ज्ञानी होते हैं। सिर्फ ब्रह्मचारी की ही बात मैं नहीं कर रहा, वे वैसे लोगों के सामने यह जानकारियां को बताते हैं जिन्हें वे इसके योग्य समझते हैं। पूरी जानकारी के लिए आप हमारे आने वाले वीडियो यानी कि इसके भाग 2 को अवश्य देखें।